एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे गाइस। तो आज मैं लेकर आई हूँ व्लॉग में आपके लिए अपनी किचन क्लीनिंग का व्लॉग। और मेरी जो किचन की क्लीनिंग है ना, वो अभी तक नहीं हुई थी। दिवाली का तो आप सब जानते ही हैं कि मैं घर चली गई थी, तो इस वजह से तब नहीं हो पाई थी। तो क्लीनिंग तो मुझे करनी ही थी, क्योंकि जो ये दिवाली वाली क्लीनिंग होती है ना, ये अभी हो जाती है साल में एक बार, फिर नहीं हो पाती अच्छे से सब चीज़ों को डीप क्लीन करना। तो आज डुग्गू की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा इससे अच्छा दिन कोई नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर सुबह सुबह अपने घर के सारे काम ख़त्म करके ना, नाश्ता वगैरह लग गई थी किचन को क्लीन करने में। और यहाँ पर जो है ना, मैंने ऊपर से सारी चीज़ें निकालना स्टार्ट कर दी थी। तो जब भी मतलब कहीं की डीप क्लीनिंग मैं करती हूँ ना, तो मैं जो चीज़ें जैसे रखी हुई ना कैबिनेट वगैरह में, वो सारी हटाकर वहाँ से रख देती हूँ और तब क्लीनिंग करती हूँ। इस तरह से क्लीनिंग करने से क्या होता है कि एक तो आपके उस प्लेस पर अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, मतलब जिसको आपको फेंकना है, डिक्लटर करना है, वो निकल जाती है। और दूसरा, आपको जो है ना, आपके माइंड में उसको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का आइडिया भी आता रहता है। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले ऊपर वाले जितने भी मेरी कैबिनेट ना, सारी मैंने चीज़ें निकाल कर दूसरी साइड रख दी थी, अभी आपको दिखाऊंगी। और फिर जैसे जो बॉक्सेस वगैरह मुझे धुलने थे, चाहे वो ग्लास के हों, प्लास्टिक वगैरह के हों, वो सब मैंने निकाल कर फटाफट से डिशवॉशर में लगा दिए थे। तो मेरा ये एक काम जो है ना, यहाँ पर इजी हो गया था, मुझे हाथ से नहीं धुलने पड़े, मैंने बस डिशवॉशर में लगा दिए थे। और अभी आपको दिखाती हूँ कि सामान जो है ना, मैंने कुछ तो डाइनिंग टेबल पर रखा था, कुछ पूरे घर में फैला हुआ था। और डिशवॉशर में मुझे मतलब जैसे जो जार थे ना, जैसे ये जिसमें मैं स्पून वगैरह रखती हूँ, ये काफ़ी गंदे हो रहे थे। और जो छोटे छोटे जार बाहर रहते थे ना, तो इन सब का सामान मैंने छोटी छोटी अपनी कटोरियों में निकाल कर रख लिया था। और इन सब को मैं डिशवॉशर में लगा दूँगी वॉश होने के लिए। तो इस तरह से जो है ना, चीज़ें मेरी क्लीन हो जाएंगी। और जिन्हें मतलब मुझे नहीं लगाना कि वो क्लीन मतलब धुलने चाहिए, वो मैंने नहीं धुले। क्योंकि जैसे मैं जब भी ग्रोसरी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ना, तो जो बॉक्स खाली होते जाते हैं ना, मैं उनको हाथ के हाथ धुलती जाती हूँ। तो अब देखिए, जरा सी किचन है मेरी बिल्कुल। और इसका जो सामान है ना, वो पूरे घर में फैला हुआ था। मतलब कोई सा भी कॉर्नर ऐसा नहीं था जहाँ पर मेरी किचन का सामान ना हो, लिविंग रूम में। तो देखने में तो बहुत छोटा सा डिब्बे सा है किचन मेरा, बट सामान जब इसमें से निकालो ना, तो इतना सामान निकलता है। और सच में जितना टाइम एक किचन को क्लीन करने में लगता है ना, शायद घर में कोई और ऐसा प्लेस नहीं होता जिसमें इतना टाइम लगता है। क्योंकि मैंने लिविंग रूम भी क्लीन किया, अपना बेडरूम भी, उन दोनों में ही इतना मतलब टाइम नहीं लगा जितना कि किचन में लगा। क्योंकि किचन में ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी होती हैं। तो अब यहाँ पर ना, जो मेरी ये रैक वगैरह थी, इन सबको मैं पहले जो है ना मंजने से क्लीन कर रही हूँ, और फिर पानी से धुलकर इनको सूखने के लिए रख दूँगी। और फिर जो है ना, मैंने डिशवॉशर चला भी दिया था, तो मुझे अचानक से याद आया कि जो मेरी चिमनी के ये फ़िल्टर है ना, इनको तो मैं लगाना ही भूल गई। तो मैंने फिर जो डिशवॉशर है ना, उसको बीच में ही स्टॉप किया। और फिर मैंने अपनी ये किचन वाली जो फ़िल्टर है ना, इनको लगाया। और डिशवॉशर में ना, ये मतलब काफ़ी, जितनी ये गंदी थी ना, जिस हद तक, उसके अकॉर्डिंग डिशवॉशर में काफ़ी मतलब क्लीन हो गई थी। तो इस वजह से जो है ना, मतलब मेरा काफ़ी सारा टाइम सेव हो गया। वरना एंड गाइज, अभी ना आप देखिए यहाँ पर जो है ना, जो चिमनी की ये साइड है ना, कितनी ज़्यादा जो है ना चिकनाहट हो रखी है। और वो तो मैं मतलब टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ। तो इसको हटाने के लिए ना, मैं क्या यूज़ करती हूँ, ये है WD-40। ये ना मतलब अच्छे से क्लीन कर देता है स्टिकी वगैरह चीज़ों को। तो मैं ना यही स्प्रे कर रही हूँ। थोड़ी देर जो है ना, इसको छोड़ दूँगी लगाने के बाद। सेल्फ है ना, इन पर मैंने अपना ये DIY जो सोल्यूशन था ना, वो स्प्रे किया है। थोड़ी देर छोड़ दिया, और अब इसे जो है ना, मैं कर लूँगी क्लीन। तो ये ना इजीली क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो सेल्फ है ना, वो ज़्यादा गंदी नहीं है। यहाँ पर थोड़े बहुत जो दाग है ना, ये ऐसे हैं। ये ना जब मैं आई थी तभी से नहीं साफ़ हुए हैं, इतना मैंने कोशिश की, बट नहीं होते, कोई नहीं।
तो गाइज़ बस फिर जो है ना मैं लग गई थी ये जो यहाँ पर चिकनाई लगी हुई थी ना इसको क्लीन करने के लिए। तो जो वो D40 मैंने डाला था ना, तो देखिए उससे जो चिमनी के ऊपर जितनी भी चिकनाई थी ना वो सारी साफ़ हो गई थी। बट जो ये जो कैबिनेट पर लगी हुई थी ना वो उससे 50% ही क्लीन हुई थी, पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, जो स्टील वाला मंजना होता है ना उससे ही उसको रब किया, तब जाकर जो है ना ये अच्छे से क्लीन हो पाया था। बट वो जो ज़्यादा चिकनाहट थी ना वो मतलब ख़त्म हो गई थी और चिमनी भी जो है ना बिल्कुल क्लीन हो गई थी। और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी, जो मेरे कपड़े वगैरह थे ना क्लीनिंग करने वाले, वो सब भी बहुत गंदे हो गए थे। तो ऊपर के जितनी भी कैबिनेट थी ना सबकी मैंने जो है ना अच्छे से मतलब क्लीन कर लिया था सबको, एक बार सूखे कपड़े से, एक बार गीले से, अपने DIY क्लीनर से। और मतलब सारे जो है ना जो कैबिनेट थी ऊपर की वो अच्छी तरह से जैसे मतलब होती है ना डीप क्लीन, वो सारी मैंने कर ली थी। उसके बाद जो है ना मैंने फिर यहाँ पर अपने काउंटर टॉप वगैरह की क्लीनिंग की। और सबसे पहले जो है ना मैंने टाइल्स वगैरह को मंजने से क्लीन किया। और फिर जो गैस स्टोव मतलब जैसे दूध वगैरह उबलता है ना तो वो भर ही जाता है, जैसे कहीं कहीं पेंच लगे हुए हैं, तो उसको मैंने ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन किया। और पूरे काउंटर टॉप को जो है ना मैंने अच्छे से मांज लिया था। टाइल्स वगैरह जो कैबिनेट के नीचे भी जैसे मतलब डेली में ये साफ़ नहीं हो पाता कैबिनेट के नीचे, तो ये आज जो है ना मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ कर सारा क्लीन किया। गाइस शाम के जो है ना 6 बजने वाले हैं और किचन की अगर मतलब ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ ना तो देखिए काउंटर टॉप की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो मैंने कर लिया है पूरा। और इस बार ना मतलब मैंने थोड़ा सा क्लटर फ्री किया, मतलब इतना भी क्लटर फ्री नहीं है बट थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं। और बस कुछ इस तरह से जो है ना मेरा काउंटर टॉप दिखाई दे रहा है। तो इधर जो ब्लैक वाली रैक थी ना वो मैंने हटा दी है और यहाँ पर मैंने एक सुंदर सी ये कोट ऐड की है जिसको मतलब देखकर ना अच्छा फील हो रहा है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। तो ऊपर के जितने भी कैबिनेट है ना वो सब मैंने अरेंज कर दी। और वीडियो गाइज इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सच में ना मतलब मैं अकेली करने वाली थी, तो मतलब इतना वो नहीं होता कि मैं सामान अरेंज भी करूं और कैमरा भी लगा कर। तो बस कुछ इस तरह से अभी ना ऑर्गेनाइज कर दिया है, थोड़ी चीज़ें चेंज की हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो भी वो थे ना ये फ्लावर टी वगैरह हस्बैंड की, वो सब यहाँ रख दी हैं बाहर रखने की बजाय, क्योंकि बाहर ना बहुत सारा सामान होता है। और अभी ऊपर के दोनों ये जो है ना एक खाली हैं। और इधर वाला भी ऑर्गेनाइज कर दिया, मतलब थोड़े थोड़े चेंज किए हैं मैंने। जैसे इस बार मैंने इस वाली ट्रे में, रोटेट वाली ट्रे में जो है ना अपने मसाले वसाले सारे रखे हैं, तो इससे जो है ना काफ़ी स्पेस सेव हो गया है। और ऊपर ये है, ऊपर वाला इसका भी खाली है। इधर दिखाती हूँ, तो इधर तो वही है जो दाल के डब्बे थे, बस ऊपर जो है ना चेंज किया। जो मिक्सी वगैरह थे ना वो मैंने इस बार यहाँ इस साइड रख दिए हैं। अभी मतलब प्रॉपर लुक दिखाऊंगी बाद में। नीचे वाले जो सेक्शन है ना इनके भी किसी की भी क्लीनिंग नहीं हुई है। और घर की हालत ना इतनी ख़राब हो रखी है, अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए सुबह से मतलब यही हालत हो रखी है। ये कुछ बॉक्स हैं जो वॉश होने हैं तो अभी ऐसे ही पड़े हैं। तो चलिए अब जो है ना मैं नीचे वाले कैबिनेट जो है ना उनकी सफाई स्टार्ट करती हूँ। ऊपर की तो सबकी हो गई है। तो फ्रेंड्स अब मैं लग गई थी बस अपने नीचे वाली कैबिनेट की क्लीनिंग करने में। और अगर ऊपर वाले के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो नीचे वालों में इतना टाइम नहीं लगा जितना ऊपर वाले में टाइम लगा था, क्योंकि ऊपर का जितना भी सामान था ना वो मुझे हटा कर लिविंग रूम में रखना था। वैसे तो हस्बैंड ने काफ़ी हेल्प की थी सामान रखने में, जो भी मेरी क्रोकरी वगैरह थी वो सब उन्होंने ही हेल्प करवाई थी। वो बस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। बट जो नीचे वाली कैबिनेट थी ना उनका ये था कि सामान जो है ना मैंने एक तो मतलब ज़्यादा नहीं था, और दूसरा जो सामान था ना वो मैं हाथ के हाथ यहाँ पर जो है ना कैबिनेट क्लीन करती जा रही थी और उसको अरेंज भी करती जा रही थी। तो सारा सामान किचन में ही रखना था, तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ना ही मतलब इसमें मुझे बार बार मतलब लिविंग रूम और किचन में भागा दौड़ी करनी पड़ी। तो यहाँ पर अभी ये जो नीचे वाली कैबिनेट से मैंने स्टार्टिंग की है ना, इसमें सबसे ज़्यादा मैस हो रखा था इसमें। और जो सिंक के नीचे है ना ये दोनों कैबिनेट तो इतनी मैसी हो रही थी ना कि सच में अभी नहीं देखने का भी जो है ना मेरा मन नहीं करता था।
था, इतनी गंदी थी। तो मैंने सारा, आप देख ही रहे होंगे कितना सारा सामान निकला है इस ज़रा सी कैबिनेट में। बट इसको जो है ना मैं बड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरी ये जो कैबिनेट है ना, इनमें कोई भी सेल्फ नहीं बनी हुई है, पूरा बस ऐसा बॉक्स है, मतलब बस ये आगे ना कैबिनेट चढ़ी हुई है, अंदर पूरा ये बॉक्स ही है। तो सेल्फ वगैरह डली हुई होती है ना, तो काफ़ी आपको मतलब सामान रखने में हेल्प हो जाती है। बट इस बार मैंने इसका भी मतलब सॉल्यूशन निकाल लिया था। मैंने ऑर्गेनाइज़र मंगाया था इसके लिए, और उसने सच में मेरी इतनी हेल्प की ना कि मेरा बहुत जो भी इस कैबिनेट में सामान था ना चुटुर पुटुर, वो सब मेरा उस ऑर्गेनाइज़र में आ गया। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना, मैं तो ये सामान मतलब हटा रही थी, उधर मैंने हिमांशु को जो है ना, जो ऑर्गेनाइज़र मंगाया था इसको असेंबल करने के लिए दिया हुआ था। तो ये वाली रैक मैंने मंगाई थी अपनी किचन के लिए, मीशो से मंगाई थी ये। बट इसमें ना जो एक पोर्शन था वो मतलब बड़ा था, तो ये 3 ही आ पा रहे थे। बट कोई नहीं, मतलब ये जो बचा हुआ था ना, इसको भी मैंने यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पर बस 3 ही मैंने लगा कर रखे थे, और इसमें ना सच में मेरा इतना सारा सामान आ गया ना, मतलब सारी जो भी सामान फैला रहता था ना कैबिनेट में, वो सारी प्रॉब्लम मेरी सोल्व हो गई थी। तो ये जो है ना मैंने कैबिनेट अरेंज कर दी थी, और फिर जो नंबर था जहाँ पर ये मेरे बर्तन रखे रहते हैं ना, तो जो इस तरह की ये कैबिनेट होती है ना, इनको क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है। वैसे तो ये पूरी खुल जाती हैं, बट 2 ही थी, तो और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इनको खोल कर करूं। तो फिर मैंने जो है ना कपड़े से ही ऐसे ही कर दिया, और ईज़िली मतलब थोड़ा सा मतलब मुझे दिक्कत हुई, बट क्लीन हो गया था पूरा अच्छे से। और फिर बस मैंने इसको भी अच्छे से क्लीन किया, सारी कैबिनेट वगैरह जो है ना मैंने क्लीन कर ली थी। सबकी वीडियो नहीं बनाई है, नहीं तो वीडियो जो है ना पूरी 12 घंटे की बनती, क्योंकि मुझे किचन को क्लीन करने में ना पूरे 12 घंटे लगे थे। मैं सुबह 11 बजे से लगी हुई थी, और रात के 11 ही मुझे बज गए थे। तो अब जो सामान इसमें रखा रहता है वो मैंने सारा रखा। अब नंबर आता है इससे ऊपर वाली कैबिनेट को साफ़ करने का। तो इसमें मेरे चमचे वगैरह जो भी चीज़ें हैंडी चाहिए होती है ना, वो सब रखी रहती हैं। तो इसके जो भी मैंने इसमें ये पेपर वगैरह डाले हुए हैं ना, इन सबको पहले मैं निकालूंगी, और फिर जो है ना इसको अपने उस DIY सॉल्यूशन से ही क्लीन करूँगी। और सच बताऊँ तो मेरे इस DIY सॉल्यूशन ने इतनी हेल्प की ना मेरी, नहीं तो मेरा तो कोलीन ही सारा लग जाता, या फिर मुझे बार बार मंजने से ही करना पड़ता। और सर्दियों में तो हाथ वैसे ही बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। बट इस DIY सॉल्यूशन ने मेरी सच में बहुत ज़्यादा हेल्प की। इतने अच्छे से ये क्लीनिंग करता है ना, और मतलब बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं पड़ता है, बहुत मतलब सस्ता पड़ जाता है। तो इसकी हेल्प से मैंने काफ़ी मतलब जल्दी और काफ़ी अच्छी क्लीनिंग कर ली थी। अब जो गैस स्टोव के साइड वाले कैबिनेट है ना, ये चारों ये सब मैंने क्लीन कर लिए थे। अब नंबर आ गया था ये अवन वाली साइड का। तो जहाँ पर मेरा आटा चावल वगैरह सब रखे रहते हैं ना, ये सारे वो ही कंटेनर मैंने निकाल कर रखे हुए थे। सब में कुछ ना कुछ रखा हुआ था, और कुछ तो ऐसा भी था पहले जो मतलब कंटेनर नहीं थे ना, तो अभी पॉलीथीन में ही रखा हुआ था। तो उन सबको भी मैंने अरेंज किया। तो बॉक्स को धुलने का तो सवाल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था इसमें। तो मैंने क्या किया, पहले जो है ना गीले कपड़े से इनको चारों तरफ से साफ़ किया, फिर अपने DIY सॉल्यूशन का स्प्रे करके सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था। तो ये बॉक्स भी मतलब बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे सारे कि जैसे वॉश किए हों। तो इनको एक एक क्लीन करके ना मैं काउंटर टॉप पर रखती जा रही थी। और फिर जो है नंबर आया था सिंक वाले एरिया का। ये भी इतना गंदा था ना, इसको क्लीन करने में भी मुझे जो है ना, जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा ना मुझे नीचे वाली कैबिनेट में, इन दोनों में ही लगा, और किसी में इतना टाइम नहीं लगा। तो अभी जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने सिंक वाले एरिया को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। जब किचन आपकी छोटी होती है ना और सेमी मॉड्यूलर होती है, तो आपको बहुत कुछ सोच समझ कर जो है ना अरेंज करना पड़ता है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको अपने अंडर सिंक जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो दिखाती हूँ कि वो मैंने किस तरह किया है। तो पहले ना मैंने ये जो जैसी ये बास्केट है ना, ऐसी 2 रखी हुई थी, बट उसमें ना ऐसे जैसे ये रिफिल पैक वगैरह तो वो बड़े बड़े सामान नहीं आते थे। तो इस बार मैंने क्या किया, ये ट्रे मेरे पास एक्स्ट्रा थी, इसको यहाँ पर रख दिया। तो इसमें सारे जो है ना हैंड वॉश के रिफिल हों, चाहे कोलिन वगैरह के हों या डिटर्जेंट वगैरह जो भी है, सबके रिफिल यहाँ रखे हैं। साथ ही मेरे डिशवॉशर के जो वो होते हैं डिटर्जेंट, वो भी यहीं पर हैं। और जो चीज़ें मतलब किचन से रिलेटेड, जैसे वो है प्रिल है, विनेगर है, ये सब यहीं पर आ गए हैं इस ट्रे में ईजिली। जब मैं ये वाली रखती थी ना तब नहीं आते थे, तो मैंने इस बार सोचा कुछ अलग करके देखते हैं।
और इस साइड ये रखी है बास्केट, तो इसमें मेरा छोटा मोटा सारा सामान आ गया है, जैसे जो मंजना वगैरह होते हैं ये मैंने इस तरह से ना एक छोटे से उसमें करके रख दिए हैं। ये क्लीनिंग के कपड़े हैं जो किचन में ही काम होते हैं। ऊपर सारे वो रखे हुए हैं, क्लीनर और सैनिटाइज़र है। नीचे मेरा मंदिर वाला और जो आयरन के बर्तन क्लीन करती हूँ ना वो पीताम्बरी रखा हुआ है। और यहाँ पर ये डिस्पोजल बैग हैं, ये छोटे वाले हैं और ये बड़े वाले हैं, तो इस तरह से मैंने इनमें करके रख दिया है। और यहाँ पर ये कुछ ब्रश और जो जैसे वुडन की आते हैं ना, ये मैं रखे रहती हूँ, काम आ जाते हैं, तो इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। और एक चीज़ नहीं दिखाती हूँ जो मैंने ऐड की है, वो है ये इसे क्या बोलेंगे, मैश बैग या पोलोथीन बैग, मुझे मतलब नाम तो नहीं पता। ये मैंने मीशो से मंगाया है और मतलब इसके होने से ना मैंने आज ही लगाया वैसे तो, बट इतना डी क्लटर हो गया है ना मेरा यहाँ पर, वरना यहाँ पर ना सारे में पोलोथीन इकट्ठी हुई रहती थी। तो मैंने ये मंगाया और बहुत ही कम प्राइस में, शायद 150 के अराउंड मुझे ये मिला। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और इसमें ना पॉलीथीन जैसे निकालनी है तो एक होल यहाँ पर है और एक मैं भी दिखाती हूँ, एक जो है ना ये नीचे के साइड है, तो आपको जहाँ से भी पॉलीथीन निकालनी है ना आप निकाल सकते हो। और ये मेरे मतलब इस कैबिनेट के जो गेट है ना उस पर पूरा फिट आ रहा है। तो इस तरह से जो है ना मैंने अपने अंडर सिंक ऑर्गेनाइजेशन किया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अभी ना मेरी बस यहाँ की क्लीनिंग बची है और पूरा घर तो समेटना बचा है, बट किचन की पूरी हो गई है। सिर्फ ये वाला जहाँ मेरा अवन रखा रहता ना ये वाला बचा है, तो चलो इसको भी फटाफट कर लेते हैं। और अभी बज गए हैं रात के 9, मैं दिखाती हूँ 9 से भी ज़्यादा ही बज गए हैं, देखिए 9:15 होने वाले हैं। तो 10-11 बजे तक मेरा काम हो जाएगा। मैं सुबह 11 बजे ही लगी थी और 11 बजे तक ही शायद काम खत्म होगा। तो फ्रेंड्स बस मैंने जो है ना अवन वाली साइड को भी क्लीन किया। अवन हटाकर जो है ना मैंने यहाँ पर पूरा क्लीन किया था, क्योंकि अवन के नीचे भी ना बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी। डेली तो इसको हटाकर क्लीन नहीं किया जा सकता, बट जब डीप क्लीन करते हैं ना तब तो ये हो ही जाता है। तो मैंने अवन हटाया, अवन का स्टैंड वगैरह जो भी फिर मुझे अरेंज करना था वो अच्छे से अरेंज किया। अवन के ऊपर जो मैट बिछी हुई है स्टैंड पर उसके वो वॉश करी। और अब बस जो सिंक एरिया था ना उसको अच्छे से क्लीन करने का नंबर था। तो मैंने सारी टाइल्स वगैरह जो भी फिल्टर वगैरह लगे हुए थे सबको अच्छे से रगड़ कर जो है ना क्लीन कर लिया था। बास्केट वगैरह सब वॉश कर ली थी। और फिर जब मतलब आप इतने मतलब टाइम से लगे हुए हो ना और क्लीनिंग के बाद जब आप देखते हैं तो उसको देखकर जो सुकून मिलता है ना, सच में उससे बड़ा सुकून कुछ नहीं होता। तो ऐसा ही जब मेरी किचन क्लीन हो गई ना, तो भले से मुझे रात के 11 साढ़े 11 बज गए थे, बट जब क्लीन किचन देखकर ना इतना सुकून मिल रहा था ना दिल को, सच में मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि चलो जो सबसे बड़ा काम था ना मेरा घर का वो हो गया। तो यहाँ पर बस मैंने सिंक एरिया को सब कुछ अच्छे से क्लीन किया। और जो रात के बर्तन थे वो फिर से मैंने डिशवॉशर में लगा दिए थे। तो ये वाला काम मेरा ख़त्म हुआ। अब जो है घर में, क्योंकि मैंने दिखाया था ना सारे में सामान था, तो घर को भी समेटना ही था। और हुआ क्या, शाम के टाइम जो है ना हमारा प्लान बना गोलगप्पे और टिक्की खाने का, क्योंकि खाना खाने का मेरा मन नहीं था और बनाने का तो सवाल ही नहीं होता था। तो डुग्गू को भी भूख कम थी और हस्बैंड तो खाते ही नहीं है, तो वो लेकर आए। तो जो पानी था ना गोलगप्पे का वो इस टेबल क्लॉथ पर गिर गया था। तो मुझे तो वैसे भी ये हटाना ही था, क्योंकि इस पर किचन का सारा सामान था ना, तो ये वैसे भी गंदा सा ही हो गया था। तो उसको हटाया और फिर मैंने बस डाइनिंग टेबल को ना थोड़ा बहुत ऐसे ही साफ़ किया था, उसको अरेंज किया। और टाइम देखिए 11 बजने वाले थे। और फिर जो है ना मैंने पूरे घर को जो है झाड़ू लगाई। और मैं जानती हूँ रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन गाइज़ आप खुद ही देखिए इतना ज़्यादा ये जो कूड़ा है ना ये सिर्फ सोफ़े वाली साइड से निकला है। इतना कूड़ा था, अब इतना कूड़ा छोड़कर तो मैं नहीं सो सकती थी। मतलब अपने घर को कूड़ादान बनाकर सोना मेरे बस की तो बात नहीं थी। तो फिर मैंने जो है ना झाड़ू लगाई। और अभी आप ना किचन में से देखना, आप बिलीव नहीं करोगे मेरी इस छोटी सी किचन में से ना 3 से 4 बड़ी बड़ी पोली बैग भर गई थी, इतना ज़्यादा कूड़ा निकला था। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना ये तो मतलब एंडिंग का था, जो मतलब कुछ भी नहीं था। इससे पहले जो है ना 3 पॉलीथीन मैंने भरकर बाहर रखी हुई थी। जैसे ये मैं लेकर आई ना इससे बड़ी बड़ी अभी 2 पॉलीथीन बाहर थी और ये तीसरी थी। तो बस ये जो कूड़ा निकला ना घर में से इसको भी मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया। और फिर किचन में ना थोड़ा सा जैसे पानी वगैरह का भी काम हुआ था ना, तो किचन थोड़ी सी ना
कीचड़ कीचड़ सा हो रहा था, तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बाल्टी में भी पानी था ही जिससे कपड़े को हम वॉश कर रहे थे, तो आधी किचन और मैंने बालकनी उससे धुल दी थी। और उसके बाद जो सबसे एंड में था काम, मतलब अभी किचन वॉश कर दी थी और वाइपर वगैरह मैंने लगा दिया था, वो था कोलिन से कैबिनेट सारी साफ़ करना। DIY सॉल्यूशन से तो मैंने क्लीन की थी, बट कोलिन से थोड़ी सी शाइन आ जाती है, तो मैंने फिर एक बार कोलिन से भी सारी कैबिनेट साफ़ कर दी। और सच में ये इतनी शाइन कर रही थी ना, मतलब अपनी मेहनत जो है ना सफल होती दिख रही थी मुझे कि चलो। और ये जो इधर वाली कैबिनेट थी ना सिंक के साइड वाली, इस पर ना कुछ लगा हुआ था, तो फिर मुझे जो है ना मंजने से, स्टील वाले मंजने से इसको जो है ना साफ़ करना पड़ा। बट एट द एंड जो है ना काफ़ी अच्छे से सारी कैबिनेट मेरी क्लीन हो गई थी। तो बस यहाँ पर जाकर जो है ना मेरा किचन पूरा नीट एंड क्लीन हो गया था। अब फ्रिज बचा हुआ है, फ्रिज की क्लीनिंग और करनी है मुझे एक दिन, तो ये काम बचा है बस। और अब फाइनल दिखा देती हूँ आपको कि मैंने किस तरह से जो है ना किचन को अरेंज कर लिया है। तो ये कुछ लुक था। और काउंटर टॉप तो सुबह से मतलब पता नहीं 10 बार क्लीन हुआ होगा या 20 बार, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सारा सामान इसी पर रखा जा रहा था क्लीन होने के बाद भी। तो ये तो कई बार आज क्लीन हुआ है। और मैंने ना इस साइड ये इस बार अपने ये DIY लगा दिए हैं, तो इनसे ना थोड़ा सा लुक इन्हेंस हो रहा है। तो देखिए ये वाली साइड भी बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गई है। और अभी जो है ना आपको मैं नीचे वाली कैबिनेट में जहाँ पर मतलब मैंने चेंजेस किए हैं वो दिखाती हूँ। तो पहले ये ऑर्गेनाइज़र मैंने उस साइड रखा था ना, बट फिर मैंने ये इस साइड कर दिया। इस साइड ना मेरा सारा जो एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ पर आ गया है। और इस ऑर्गेनाइज़र ने सच में मेरे इतनी हेल्प की है ना, इसमें मैं सच बता नहीं सकती कितना सारा सामान आ गया है। तो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर अच्छे से अरेंज कर दी है मैंने। ब्लैक वाली जो मेरी रैक थी ना वो इस ऊपर ना रखकर मैंने इस बार नीचे रख दी है। और जो बर्तन वगैरह मेरे इस साइड रखे रहते थे ना वो सारे मेरे इस साइड आ गए हैं, क्योंकि कुकिंग मैं मोस्टली इसी साइड करती हूँ राइट हैंड पर, तो इसलिए मैंने बर्तन इस बार इसी साइड रखे कि ईज़िली हो जाते हैं निकालने। तो गाइज़ बस जो है पूरी किचन मेरी अरेंज हो गई थी और ये तो आपने देखा ही है। तो ये था मतलब मेरी किचन का क्लीनिंग, मेरा रूटीन, किस तरह से मैंने क्लीन की, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ की। आई होप आप सबको जो है ना मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मोटिवेशन मिला होगा। मोटिवेशन मिला हो तो उसी के लिए मेरी वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।